साथियों नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। अनियमित कर्मचारियों के वेतन में एक नहीं, दो नहीं, 3 गुना से भी अधिक की वृद्धि की गई है। पहले इन अनियमित कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जा रहा था और अब इन अनियमित कर्मचारियों को कितना वेतन वृद्धि के बाद मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो संविदा कर्मचारी हैं या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, किस विभाग के कर्मचारी हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविदा कर्मचारी हों, चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों या फिर अनियमित कर्मचारी हों, सभी राज्यों के अनियमित कर्मचारी वेतन वृद्धि के साथ साथ नियमितीकरण की मांग सरकारों से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकारों के द्वारा इस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच जो खबर सामने आ रही है कि जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके वेतन में वृद्धि कर दी गई है। सीधे सीधे 3 गुना तक की जो वृद्धि है इन अनियमित कर्मचारियों के वेतन में की गई है। अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार के द्वारा संविदा पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में वृद्धि की है। विद्यालयों में रात्रि प्रहरियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। इसका आदेश भी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 12 अगस्त 2025 को जारी कर दिया है। बिहार सरकार के इस फैसले के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले रात्रि प्रहरियों का मासिक मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर सीधे सीधे 10,000 कर दिया गया है। ये बदलाव एक बहुत ही बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले ये कर्मचारी बहुत ही कम वेतन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में इनका जो मानदेय है 1500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया था और अब इसे 5000 रुपये से बढ़ाकर सीधे तौर पर कहें तो 2 गुना करते हुए इसको 10,000 रुपये कर दिया है। ये वृद्धि 1 अगस्त 2025 से लागू मानी जाएगी और उसी अनुसार इनको अब भुगतान किया जाएगा। विद्यालयों में आजकल कंप्यूटर लैब उपकरण, खेल सामग्री और बहुत से कीमती संसाधनों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी सुरक्षा के लिए रात्रि प्रहरियों की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। लेकिन कम वेतन में इनसे पूरी जिम्मेदारी की उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं था। यही वजह है कि सरकार ने इनकी पुरानी मांग को मानते हुए मानदेय में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार के इस फैसले से संविदा पर काम करने वाले रात्रि प्रहरियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और लंबे समय से वे इस मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे थे। तब जाकर सरकार ने उन्हें एक सम्मानजनक वेतन देने का फैसला किया है और इसे वे अब एक बड़ा तोहफा मान रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इससे संबंधित सूचना सभी संबंधित विभागों को भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही आदेश को राजकीय गजट में भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। बिहार सरकार का ये कदम न केवल संविदा कर्मचारियों के लिए एक राहत लेकर आया है, बल्कि एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को सुन भी रही है और ये फैसला अन्य राज्यों के जो अनियमित और संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण बन सकता है। हालांकि बिहार सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं और अनियमित कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी सरकार से मानदेय वृद्धि की मांग की गई। इसके साथ ही नियमितीकरण, स्थायीकरण की मांग भी उनके द्वारा सरकार से की गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पर संविदा कर्मचारी हों, चाहे अनियमित कर्मचारी हों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, काफ़ी अल्प मानदेय में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो केवल एक ही विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका मानदेय वृद्धि ना करके सरकार को सभी विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि के साथ साथ उनका नियमितीकरण, स्थायीकरण करना होगा। तभी सही मायने में संविदा कर्मचारियों की हितैषी सरकार ये कहलाएगी, क्योंकि बिहार में अभी कुछ ही महीनों बाद चुनाव भी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि करके सरकार वाहवाही लूटना चाह रही है। बात करें अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों में भी संविदा, दैनिक वेतनभोगी और जो कलेक्टर दर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं और रसोइया कर्मचारी हैं, वे भी अपने मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में
50% की वेतन वृद्धि की मांग और कलेक्टर दर पर वेतन देने सहित भृत्य के पद में समायोजन करने की मांग अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं पर रसोईया कर्मचारियों के द्वारा भी पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही बहुत से विभागों में अनियमित के तौर पर संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सरकार से लगातार नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आज तक इन कर्मचारियों की मांगों पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। घोषणा पत्र में कई प्रकार के वादे इन कर्मचारियों को लेकर शामिल किए गए हैं, लेकिन एक भी वादे पर सरकार के द्वारा वर्तमान में अभी तक अमल नहीं किया गया है। साथ ही उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।